वहाँ से पकड़े नीचे हो जाएगा ना मैम ऊपर कर देंगे जहाँ पर रखने रखें और माइक नीचे हो एक मिनट ठीक है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम प्रेरणा हुआ, शिवम प्रेरणा। क्या मसला था? क्या मसला शेरखानी का है और उसका विरोध करने पर मारपीट का मामला है और उसी मामले को मैंने दर्ज कराया है। फ़िलहाल ये मामला जो है बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज करवाया है मैंने। रजिस्टर्ड हो गया है मामला और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए फ़िलहाल मैं डीएसपी साहब से मिलने आई थी, जहाँ पर तमाम बातों को बताया है। अब कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हालांकि मैं कल भी कह रही थी और आज भी कहती हूँ कि कार्रवाई हो, इसके लिए मैं पूरे तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से या डीजीपी जी से मैं मतलब आग्रह कर रही हूँ कि इस पर मामला को संज्ञान में लिया जाए। कारण है कि लड़कियों के साथ वर्क प्लेस पे ऐसे होना यानी कहीं ना कहीं लड़की की सेफ्टी पर एक बड़ा सवाल होता है और इसके लिए ही मैं आगे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है इस पर गंभीरता से संज्ञान होना चाहिए। एक न्यूज़ 24 में कब से आप काम कर रही हैं? मैं अप्रैल से काम कर रही हूँ, 11 अप्रैल से काम कर रही हूँ। 2023? हाँ, 2023 से मैं काम कर रही हूँ। शुरुआत में एज ए एंकर ही ज्वाइन किया था और तकरीबन दूसरे महीने में मुझे एज ए मैनेजर के पोस्ट पे बैठाया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की हूँ और काम को जानती थी, प्रायोरिटी दिया गया और वहाँ पे मेरे क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए प्रायोरिटी थोड़ा सा दिया गया था। और बाद में फिर चीज़ें बदलने लग गई और क्योंकि हमारे एमडी का जो बात रहा तो उनका जो है मार्केट रिव्यू भी कुछ वैसा है, लेकिन उसको मैं नहीं जानती थी पहले, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला, लेकिन तब तक मैं काम कर रही थी तो कोई इशू था नहीं। बाद में उनका नज़र जो है और लड़कियों पर भी ख़राब रहता था, मुझ पर भी हुआ। मैं उसका अपोज करती रही क्योंकि मुझे मैनेजर बनाया गया कि मैं आसानी से उनके आसपास बैठ सकूं। मैं बैठती भी थी। मैनेजर इसलिए बनाया गया? बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था, वरना मैनेजर अगर नहीं इसलिए बनाया जाता तो आज मेरे साथ जो हो रहा है वो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये कब से होने की संभावना है? ये संभावना हमको लगता है मेरे साथ ये सब होने लगा अप्रैल मई। एक बार मई में मैंने भी अपोज किया था, उस टाइम भी ऐसा एक मामला हुआ था तो मैंने बोला था, मैंने वार्न किया था कि सर अगर आज से ऐसा हो तो मैं कंपनी छोड़ के चली जाऊँगी। तो क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, तो इसलिए बोले कि नहीं चलो आज से ऐसा नहीं होगा, हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ये सब चीज़ें बदल जाएगी, कुछ नहीं है। तो मैनेजमेंट को देखो, हम यहाँ नहीं रहते, मेरा गोवा में बिज़नेस है तो हम गोवा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हमको यहाँ देखने वाला कोई चाहिए, तो वो प्लीज़ तुम चीज़ों को देखो, हमको ये कहा गया। तो हम देख रहे थे चीज़ों को। बहुत प्रेशर होता है मीडिया हाउसेज़ में, पता है कि खबर का प्रेशर, ये वो प्रेशर, बावजूद इसके लड़कियों को लाने का प्रेशर मेरे पे दिया जाता था। लड़कियाँ लाओ, एक पर एक लड़कियाँ लाओगी तो अच्छे से एंकर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं लाती भी थी लड़कियाँ, ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्ट भी करती थी, लेकिन वही होता था, मिसबिहेव मेरे तक आती थी, सब ठीक रहता था। मुझे बोलती भी थी कि मैम सर का नेचर अच्छा नहीं, हम लोग सेफ़ है ना। मैं बोलती थी कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ। नेचर किस मामले में बोलती थी कि अच्छा नहीं है? क्योंकि वो लड़कियों के साथ हमेशा एक ही चीज़ों को लेकर के वो रहते थे, आप समझते हैं। आपके साथ साथ कोई और लड़की के साथ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, उस वजह से वो जो चीज़ जी हुआ है, पहले भी हुआ है और इसको लेकर कई लड़कियों ने अपोज भी किया, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ पाई। जब आप अप्रैल महीना में पहले बोलिए। आरोप जिन पर आप लगा रही हैं कौन है, उनका पूरा नाम के साथ बताइए। उनका नाम है सुनील कुमार सिन्हा है, जो कि पारस गुट में कोषाध्यक्ष है एलजेपी में, ठीक है। उनका नाम से एक न्यूज़ 24 के एमडी है वो, एक न्यूज़ 24 नाम का जो है यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, ठीक है, और उसके वो एमडी है और उन्हीं के चैनल में मैं एज ए मैनेजर पोस्ट पे। कल ऐसा क्या हुआ कि आप सड़कों पे निकल गई? जी, कल मैं गई चैम्बर में, मुझे बुलाया गया, मैं बैठी हुई थी, ठीक है। तमाम मामलों पे ऐसे ही आए तो उनका मूड थोड़ा सा ख़राब था। इस बात को लेकर ख़राब था कि मैं एक दिन पहले जो है मैं एब्सेंट की थी, जो क्योंकि एब्सेंट नहीं की थी, एक्चुअली मेरा वीक ऑफ था वो, और वीक ऑफ लेना मेरा अधिकार भी है। तो मैं जब भी छुट्टी पे जाती थी वो पागल की तरह बिहेव करने लगते थे, तुम कहाँ गई, किसके साथ गई, ऐसा सवाल पूछा जाता था। तो मैं बोली कि मेरा कोर्ट में काम था, मेरा 29 को एग्ज़ाम है बार काउंसिल का, तो मुझे ये नहीं हुआ जाके फॉर्म वगैरह सबमिट करना था, तो वही मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी, डॉक्यूमेंट सबमिट करना था मुझे। तो बोले कि तुम किससे पूछ कर गई, मैं यहाँ नहीं था। मैं बोली कि सर आपसे मैं पूछ के भी क्या जाती, क्योंकि मेरा लास्ट डेट था, आप नहीं भी परमिशन देते तो भी मुझे जाना था। इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोलने लगे तुम्हारी औकात क्या है, पटना में तुम जो भी देखी हो मेरे वजह से, तमाम बातें कहने लग गए। फिर मेरे पिताजी पे चले गए, तुम्हारा बाप है ही क्या, 2 कौड़ी का वकील है, ये है वो है। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैं अपोज करी, बोली कि सर ये गलत कर रहे हैं। अब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, इत्तेफाक से मैंने ऑडियो को रिकॉर्डिंग मोड पे डाल के रख दिया, क्योंकि बातें ज़्यादा होने लग गई थी। मैं बार बार बोल रही थी कि आप मेरे पिताजी पे मत जाइए, मुझ पर, मेरे घर पर मत जाइए, मुझे जो बोलना है बोल दीजिए, मैं यहाँ ऐसे भी कंपनी छोड़ दूँगी, इस तरह से मैं टॉलरेट नहीं करती हूँ। तो तुम जाने की हिम्मत कैसे की? फिर मेरा हाथ पकड़ लिया गया, मैं बोली कि नहीं मैं नहीं रहूँगी। तुम जाने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम
तुम यहाँ से गए तो मैं तुम पे FIR करूँगा, ठीक है, और तुम पे मानहानि का केस करूँगा कि तुम मेरे कंपनी के साथ लूट खसुट करके भाग गई। मैं बोली जो करना है कीजिए, तो तुम्हारा वकालत जो हो रहा है ना, इनरोलमेंट जो है वो भी रद्द करवा दूँगा। मैं बोली ठीक है वो भी करवाइए, लेकिन मैं आपके कंपनी में नहीं रुकूँगी। तो इसके बाद वो मेरा हाथ वाथ पकड़ लिए, मैं किसी तरह छुड़ा के मैं नीचे गई। गुस्सा में वो भी पीछे पीछे आ गए अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर, और बोले तुम्हारी तो जैसे मैं नीचे गई ना तो 2 4 एम्प्लॉय देखे ना कि मतलब कुछ तो हुआ है, तो वो लोग भी पीछे पीछे आ गए कि क्या हुआ प्रेरणा जी, कुछ बात हुआ क्या। तो मैं जैसे बता ही रही थी, रेड वेलवेट होटल के पास में खड़ी होकर बता ही रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से आएंगे बॉडीगार्ड के साथ आगे उतर के, और मुझे तुम यहाँ खड़ी होने का हिम्मत कैसे की, और मेरे पे हाथ चलाए। मैं पीछे हट गई एक बार, फिर दूसरी बार चलाए तो आगे कुछ एम्प्लॉयज़ थे, गौरव, कुंदन और नंदन वगैरह थे, तो वो बचाव में आ गए। वो क्या सर क्या ये क्या तरीका, इस तरह से वो लोग धक्का मुक्की हो गया। फिर अपने बॉडीगार्ड को आगे कर दिए, फिर वहीं हाथापाई हो गई। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया, सड़कों में भीड़ लग गया, लोगों ने वीडियो बनाया। लोग बोल भी रहे थे कि ये गलत बात है, इस तरह से लड़की पे हाथ उठाना बिस्तर पे कहाँ तक सही है। इसके बाद मुझे बोला कि तुमको देख लूँगा मैं, पटना में तुमको रहने नहीं दूंगा, न तुमको वकालत करने दूंगा, न किसी फील्ड में तुमको रहने दूंगा, तुमको मैं देख लूँगा तुम क्या कर लेती हो, ठीक है। यही सब तमाम बातें बोलने लगे। फिर खींच के लोग सब ले गए उनको। आपका जो वर्तमान पता है, पता पटना में रहती है? हाँ, अभी मैं पटना में रहती हूँ और मैं हाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? हाजीपुर की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पिता वकील हैं? हाँ, मेरे पिताजी जी नहीं, मेरे पिताजी सिविल कोर्ट में वकील है, ठीक है ना। और हाँ, मैं भी यहाँ पर मीडिया हाउस में काम कर रही थी, लेकिन मैं भी हाई कोर्ट ही ज्वाइन करने जाना चाहती थी, जो ये नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वकालत का कंप्लीट हो चुका है और मुझे प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए मैं जाना चाह रही थी, जो मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। चाहते क्या थे आपसे, आपको क्या लगता है आपके MD क्या चाहते थे? वो मुझे दिल्ली जाने का प्रेशर बना रहे थे। दरअसल संजीव हंस का एक मामला था, तो उसमें इनका कहना था कि तुम ड्राफ्टिंग करो, मैं तुमको 1 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कर दूंगा। मैं बोली कि देखिए सर, ऐसा है कि मेरे घर से पटना के बाहर जाना अलाउड नहीं है। रही बात ड्राफ्टिंग की, तो मेरे से बड़े बड़े वकील इस केस पे काम कर रहे हैं, आपका केस सही डायरेक्शन में है, सुपरविजन नोट भी मैंने पढ़ा है। उसमें जो नो कोर्सिव का मामला था, संजीव हंस और गुलाब यादव नो कोर्सिव भी ले चुका है, तो इस मामले में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ और मेरी अभी उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो सच्चाई है। मैं क्लियरली बोली, तो बोले तुम चलना है या नहीं चलना। मैं बोली मैं नहीं चलूँगी। तुम नहीं चलोगे, इसी बात पे वो पैनिक हो गए और इसके बाद ये पूरा तमाशा हुआ। अभी आपने थाना सबसे पहले कब करवाया और किस डेट में करवाया? जी, मैंने कल बुध